श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है और उसमें जो टिप में है शासन के नीतिगत निर्णय के कारण निविदा लंबित है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाह रही हूँ कि किस शासन का कब का निर्णय है? नई सरकार बनने के बाद जिन कामों में प्रारंभ नहीं हुआ था, निविदा नहीं हुआ था, तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति के लिए प्रक्रियाधीन है और जैसे ही अनुमति आएगी अन्य काम जो है सारे कामों का विस्तृत विवरण आपको दिया है और जो काम विलंब हुए हैं उस पर कार्यवाहियां भी की जा रही है और बाकी की प्रक्रियाधीन है, समय पर होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जो 2021 और 22 से 2023 और 24 तक जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और उनका निविदा स्तर पे मतलब निविदा स्तर भी जो टेंडर लग चुका है और ऐसे मेरे लगभग 13 जो कार्य है जो 26 करोड़ 52 लाख की राशि का है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं जानना चाहती हूँ उस पर शासन ने किस लिए रोक लगाया? देखिए, आपको पता है कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आचार संहिता लगा था, नई सरकार बनी है, प्रक्रियाधीन है और समय पर काम सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे, सड़कों के काम हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये लोगों को आवागमन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए पूरी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे ही विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग बच्चे को अगर स्कूल जाना है वहाँ पे इतनी परेशानी होती है, पूरे गिट्टी से भरा हुआ रोड है अध्यक्ष महोदय जी, और छोटी मोटी रकम नहीं 26 करोड़ की बात करिए, 26 करोड़ 52 लाख की, और इतने राशि को टेंडर लगने वाला था अध्यक्ष महोदय जी, उनको रोक दिया गया है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया आपको। मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता था। अब 5 सालों में आपने काम किया होता तो ये आपको बोलना नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे शासन में विष्णुदेव साय जी की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हो गया प्रश्नकाल में एक ही सदस्य बोले। एक माननीय अध्यक्ष निशाद आप बोलिए। एक मिनट। कुंवर सिंह नाम दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनका ये कहना है महोदय जी का कि वो कार्य किया जाएगा। मुझे वो समय बता देंगे कि कब तक आप इस कार्य को चलिए समय बता दीजिए, समय बता दीजिए। चलिए जल्द से जल्द चलिए प्रारंभ हो गया। आपका बहुत जल्दी की बात जवाब आ गया। छोटा मोटा रोड नहीं, यहाँ पे पर्यटन स्थल का भी है, सियादेही पर्यटन स्थल है। चलिए एक प्रश्न कुंवर कर लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक पूरक प्रश्न है मेरा। पूछिए। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और रही बात पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जो सीधा आरोप उन्होंने लगाया है, पूर्ववर्ती सरकार ने तो टेंडर लगा दिया था, प्रशासकीय स्वीकृति आपको देनी है, लेकिन इसमें जो विलंब हो रहा है उसके कारण जनता को जो परेशानी हो रही है, आने जाने में शासकीय संस्थान भी हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो रास्ता भी है। तो आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि कितनी जल्दी आप इसे प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि निर्माण काम प्रारंभ हो सके। तो निषाद जी, ये 2 महीने में ये सब परेशानी आ गई क्या? परेशानी पहले से भी था, लेकिन स्वीकृति पहले से हो चुकी है। हम तो ये कह रहे हैं केवल टेंडर लग चुके हैं, प्रशासकीय स्वीकृति आप दे दी, निर्माण काम प्रारंभ हो जाएंगे। आपसे हम लोग पैसा नहीं मांग रहे, हमसे केवल प्रशासकीय स्वीकृति मांग रहे हैं। प्रशासकीय स्वीकृति आप दे दीजिए ताकि निर्माण काम प्रारंभ हो सके और लोगों को सुविधाएं प्रदान हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सिन्हा बहन जी, ये गिट्टी 2 महीने में ये सब छिटक जी नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी जो सियादेही मार्ग है, ये सियादेही का जो मार्ग है बड़हूम रानीबाई सियादेही, ये पर्यटन स्थल में है किसी चीज को प्रक्रिया पूरी करने में, और आप ऐसा बोलेंगे उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, इस पर्यटन स्थल में हम ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, पूरे 5 साल तक हमारे यहाँ बोल्डर छिटक के लगता था, तब तो ध्यान नहीं देते थे।
अभी गिट्टी में इतना परेशान हो गए हो। आप जानते हैं निर्माण काम के लिए जब बजट आता है, बजट से स्वीकृति होती है, टेंडर लगते हैं तो लगभग साल भर की प्रक्रिया होती है। और ये साल भर महोदय जी अगर है तो हमको समय अवधि बता दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर भी पर्यटन के लिए सियादी स्थल में आते हैं। और पिछले बार जब हम दर्शन करने गए थे संगीता जी, मंत्री जी ने कह दिया शीघ्र बनाया जाएगा। हमको समय अवधि बता देते, हमको एक नियत समय दे दीजिए कितने दिनों में ये कार्य को स्वीकृत किया जाएगा। बस हम बैठ जाएंगे, बस स्वीकृत करने का नियत समय सीमा बता दीजिए। 15 दिन समय सीमा, 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 3 साल, 5 साल, कितने दिन लगेंगे आप बता दीजिए। पूछेंगे तो कैसे करेंगे? जिला का मामला नहीं, पूरा प्रदेश का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के हजारों टेंडर उस सरकार में लगे हैं और कमीशन खा करके चले गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, दूसर के लड़का चाटे आप तो मंत्री यही है, राशि मिले आपका स्काई वॉक दिख रहा है, कमीशन आपका स्काई वॉक दिख रहा है। सुन तो ले, स्काई वॉक में कुछ नहीं कर पाए 5 साल में, अब क्या कर लोगे? ज्यादा उसमें मत जाओ, अभी 5 साल में बना लो, चिंता मत कर। पहले जो कह रहा हूँ, आप मंत्री रही हैं, सीनियर मंत्री हैं, सीनियर विधायक हैं, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर कहाँ लगता है, किस नियम में लिखा बता दो। और अध्यक्ष महोदय, अगर आप तो कहीं के रायपुर के 3 घोषणा हुई है जिसका भूमि पूजन हो गया और उसकी आज तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। एक मिनट, वो आऊंगा उसको। टेंडर बचा था अध्यक्ष महोदय जी, उनको रोका गया है और ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है, पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे विधानसभा में रोका गया है। आप इसमें हमको समय अवधि बताइए, हम उसमें तैयार हैं। आप समय अवधि बता दीजिए कि आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप जितना अवधि बताएंगे हम तैयार हैं, लेकिन आप समय अवधि बताइए। आगे हो तो 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जब आप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो पहले दिन आदेश हुआ कि जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, जो स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिनका स्वीकृति प्रशासनिक नहीं हुआ है, वो काम, सारे काम निरस्त किए जाते हैं। मतलब सिल्वेनिया बल्ब जैसे वेड आता है ना, सारे के सारे बल्ब बदल दूंगा, उस टाइप का बदल दिया आपने। अरे तो भैया आप करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। तो हम ये कहाँ का नियम? अध्यक्ष जी, वही नियम, आप ही का नियम। अध्यक्ष जी, आपसे पाप करने के लिए नहीं बोला होगा, जन के सेवा के आप लिए बिल्कुल चुने गए हो। आप नहीं तो आप सारे काम हमारे क्षेत्र की जनता के मूलभूत सुविधा का नहीं होगा तो बोल के करवाएंगे, क्योंकि हमारा काम वैसे ही निरस्त हुआ। मुगालते में नहीं हमारे है, क्षेत्र आपसे की केवल हम जनता की आश्वासन मूलभूत चाह रहे हैं। सुविधा का ध्यान रखना है। हम लोग का भी काम रोक दिया गया है। 5 साल तक अव्यवस्थाओं पर आप मूक लोग गति का रहने रोका गया, वाले लेकिन आप लोग लोग शांत आज हैं। आहूजा साउंड सर्विस बने हुए हैं। क्या ये है? पूछना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि आखिर आवाज खुलने कैसे लग गई 5 साल के बाद? एक ठन हानाएगा आन के लइका चाटे मुंह भर रुआ रुआ। अभी ना हमन चालू करे हन और तुहार मुंह रुआ रुआ अभी हो गए हैं, थोड़ा का नगोर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये क्षेत्र की जनता का सवाल है। हमारे यहाँ के जो आम जनता है उनको रोड में बहुत परेशानी होगी। हमारे यहाँ पे ये बस मुझे समय अवधि आप दे दीजिए, उप मुख्यमंत्री जी बता दीजिए। ठीक है, आप हेल्प मत कीजिए ना, आप उनको बोलने दीजिए। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कामों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और शीघ्र ही वो निर्माण काम प्रारंभ होगा। और मैं आपसे एक बार और कह दे रहा हूं कि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है।
छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय अध्यक्ष चलिए, महोदय जी, मुझे- बहुत हो गया, बस। आदरणीय चलिए, अध्यक्ष मान जी, महोदय मान जी। कुछ क्लियर हो जाए। नहीं, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय 1 साल बोल दे, 2 साल बोल दे, हम तैयार हैं, लेकिन आप समय अवधि संगीता जी, हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि क्षेत्र की जनता बहुत परेशान 5 साल के अंदर तो हो ही आदरणीय जाएगा, 5 संगीता साल जी, के बाद का मौका नहीं लगेगा। हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जवाब आ गया।